बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके हमारे YouTube चैनल फाइनल टच में। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान संबंधी एमसीक्यूज की अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों ये जो वीडियो लेक्चर है यह छत्तीसगढ़ इतिहास का पहला एमसीक्यू वीडियो है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का संकलन किया गया है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एक कदम शिक्षा की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के इनमें से किस स्थान में 1918 में होम रूल लीग का सम्मेलन आयोजित किया गया था? पहला रायपुर, दूसरा रायगढ़, तीसरा बिलासपुर, चौथा सरगुजा। तो इसका आंसर है आंसर ए रायपुर। जो रायपुर में 1917 या 1918 में जो होम रूल लीग का सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसको होम रूल लीग की जो शाखा थी उसको किसने स्थापित किया था? तो इसको स्थापित करने वाले थे आपके पंडित रविशंकर शुक्ल। और पंडित रविशंकर शुक्ल की ये सहयोगी कौन थे? तो वो थे मूलचंद बागड़ी, लक्ष्मण राव उदयगिरीकर और माधवराव सप्रे। और जो होम रूल लीग की शाखा थी वो बिलासपुर में भी बहुत ज़्यादा सक्रिय थी और बिलासपुर में बहुत सारे कार्यकर्ता सक्रिय थे, जिसमें से थे कुंज बिहारी अग्निहोत्री, ई राघवेंद्र राव, ठाकुर मनमोहन सिंह, गोविंद प्रसाद तिवारी, अंबिका प्रसाद वर्मा और मुन्नीलाल स्वामी। और वहीं देखा जाए तो होम रूल लीग की जो शाखा थी वो राजनांदगांव में भी स्थापित की गई थी। और राजनांदगांव में किसने स्थापना किया था? तो वो थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और दुर्ग में भी इसकी स्थापना की गई थी। दुर्ग में इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? तो घनश्याम सिंह गुप्त। वहीं मुंगेली में इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? तो गजाधर साव थे। तो इसका आंसर है आंसर ए रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना? 1860, 1862, 1856, 1906। तो इसका आंसर है आंसर सेकेंड 1862। 1861 में देखें तो 1861 में क्या हुआ था कि 1861 में मध्य प्रांत का जब गठन के समय ना छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, 3 जिले बनाए गए थे। वो कौन कौन से थे? तो संबलपुर, बिलासपुर और रायपुर। वहीं 1861 में ही मध्य प्रांत का जब गठन हुआ था तो मध्य प्रांत के गठन में कौन कौन थे? वर्तमान का मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है उसको मिलाकर के क्या बनाया गया था? मध्य प्रांत बनाया गया था। और मध्य प्रांत में 1862 में क्या हुआ? तो 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए, जिसमें से छत्तीसगढ़ भी क्या था? उसका एक संभाग था। तो इसका आंसर है आंसर सेकेंड 1862। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाली, तुम्बाड, रतनपुर और शिरपुर। तो इसका आंसर है आंसर तुम्बाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चितवा डोंगरी नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ है? रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव। तो इसका आंसर है आंसर 4 राजनांदगांव। राजनांदगांव में बहुत सारे क्या है आपके पुरातात्विक स्थल हैं, जिसमें से पहला कौन सा है? तो राजनांदगांव में ही क्या है आपका चितवा डोंगरी भी राजनांदगांव में है। और राजनांदगांव में भी क्या है? एक बोमटीला है। चितवा डोंगरी है वो क्या है? नवपाषाण काल में आता है। और इसका आंसर है आंसर 4 राजनांदगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरम पुरातात्विक स्थल है कहाँ? रायगढ़ में, बिलासपुर में, रायपुर में, दुर्ग में। तो जो टेरम है यह कहाँ पर है? तो यह रायगढ़ में है। और रायगढ़ में बहुत से सारे पुरातात्विक स्थल हैं, तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है सुतिया पाट है, सुतिया घाट है। और उसके बाद कौन है? सिंगनपुर है, कबरा पहाड़ है, बोतलदा है, ओगना है और महानदी घाटी है और टेरम है। तो इसका आंसर है आंसर ए रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चितवा डोंगरी नामक पुरातात्विक स्थल की खोज करता थे पहला रामशरण, दयाराम शाहनी, जयनाथ बघेल, भगवान दास। तो इसका आंसर है आंसर 3 जयनाथ बघेल। अगर वहीं देखा जाए तो सिंगनपुर और कबरा पहाड़ जो रायगढ़ में है उसकी खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी। और चितवा डोंगरी का आपने को मैंने बताया वो कौन थे? जयनाथ बघेल थे। और जो एड़ेगा है वो उसकी खोज किसने की थी? तो रामचंद्र मिश्र ने की थी। और सीता बेंगरा गुफा की खोज किसने की थी? तो कर्नल आउसले थे उन्होंने इसकी खोज की थी। तो इसका आंसर है आंसर 3 जयनाथ बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोतलदा गुफा कहाँ है? रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और दुर्ग। तो इसका आंसर है आंसर 3 रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक काल में आर्य छत्तीसगढ़ में आके बस गए? ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और बौद्ध दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आंसर सेकेंड उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? पहला कौशल, दूसरा दक्षिण कौशल, तीसरा दंडकारण्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आंसर
सेकंड दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ को क्या था, छत्तीसगढ़ को रामायण काल में किस नाम से जाना जाता था, तो दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। वहीं बस्तर को किस नाम से जानते थे, तब बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ को कितने भागों में विभाजित किया था। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड, 2 भागों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था। चेदिसगढ़, कोशली, प्राग कौशल, दक्षिण कौशल। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, प्राग कौशल। मध्य भारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जानते थे, तो प्राग कौशल के नाम से जानते थे, या कौशल के भी नाम से जाना जाता था। और बस्तर को किस नाम से जानते थे, तो बस्तर को किस नाम से जानते थे, तो कांतार नाम से जाना जाता था। वहीं अगर रतनपुर को देखें तो रतनपुर को किस नाम से बुलाते थे, तो मणिपुर के नाम से। और सिरपुर को चित्रांगतपुर बोलते थे, खल्लारी को खल्लवाटिका, और आरंग को क्या बोलते, भंडारे। यह इनके क्या थे, नाम थे। और वहीं आरंग की बात करें तो आरंग में किसका शासन था, तो मोरध्वज शासन था। और अगर चित्रांगत की बात करूं, चित्रांगतपुर यानी शिरपुर, तो शिरपुर में किसका शासन था, तो अर्जुन के पुत्र भभ्रुवन की राजधानी थी। और वहीं रतनपुर की बात करूं, जिसको मणिपुर के नाम से जाना जाता था, वहां पर किसका शासन था, तो मोरध्वज एवं ताम्रध्वज की राजधानी थी। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, प्राग कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पर मौर्य राजवंश का प्रभाव पड़ा। 322 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व, 425 ईसा पूर्व, 450 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर है आंसर ए, 322 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मौर्य काल के किस राजा के साक्ष्य मिले हैं। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर है आंसर ए, अशोक के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में कहाँ पर लाक्षागृह का निर्माण किया गया था। खल्लारी, गरियाबंद, कांकेर और महासमुंद। तो दोस्तों आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो मध्य भारत काल में कहाँ पर लाक्षागृह का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरी ने भगवान राम को कहाँ बैर खिलाई थी। रायपुर, सरगुजा, शिवरी नारायण, सिरपुर। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, शिवरी नारायण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वैदिक काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था। पहला रेवा, दूसरा गंगा, तीसरा चित्रोत्पला, चौथा कनकनंदिनी। तो इसका आंसर है आंसर ए, रेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है। रामायण, महाभारत, ऋग्वेद और पुराण। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण इस राज्य के राजा द्वारा किया गया था। विष्णुपुर, बैकुंठपुर, महेशपुर और रतनपुर। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, महेशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला को किस नाम से जाना जाता है। सीता बेंगरा की गुफा, जोगीमारा की गुफा, कुटुमसर की गुफा, कैलाश गुफा। तो इसका आंसर है आंसर ए, सीता बेंगरा की गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी थी। श्रावस्ती, मणिपुर, आरंग और राजिम। तो इसका आंसर है आंसर ए, श्रावस्ती। जो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को 2 भागों में बांटा गया था, पहला दक्षिण कौशल और दूसरा उत्तर कौशल। दक्षिण कौशल का कार्यभार कौन संभाल रहा था, तो कुश संभाल रहे थे, और उसकी राजधानी कौन सी थी, कुशा स्थली थी। वहीं उत्तर कौशल की बात करूँ तो उत्तर कौशल की कार्यभार कौन संभाल रहे थे, तो लौ। और उत्तर कौशल का राजधानी कौन सी थी, तो वो थी श्रावस्ती। तो इसका आंसर है आंसर ए, श्रावस्ती। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।